हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने कल की क्लास में बहुत सारे टॉपिक करे थे। कल हमने नेचुरल नंबर करा था, प्राइम नंबर करा था, कंपोजिट नंबर करा था और होल नंबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इनके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी करे थे। जो आज हम सबसे पहला टॉपिक करने जो जा रहे हैं उसका नाम है इंटीजर्स। मैं आज आपको इंटीजर्स करा दूंगी, रेशनल नंबर करवा दूंगी और रेशनल नंबर का एक बेसिकली आर डी शर्मा में एक क्वेश्चन है, एक वो भी आज कराऊंगी। ठीक है, आज हम दो तीन चीज़ें अच्छी पढ़ेंगे, फिर हम अपना कल जो करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज, आपकी पहली एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की। ठीक है, उसके अंदर मैं आरडी के भी क्वेश्चंस ले लूँगी। स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से जिसका नाम है इंटीजर्स। ठीक है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, मुझे बताइएगा ये क्या है बेसिकली। अगर मैं आपसे थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, हमें पता है ये क्या है, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चलता जा रहा है। आपको पता है ये नेचुरल नंबर्स है, मैंने बताया था कल। तो अगर मैं नेचुरल नंबर के आगे एक जीरो को बिठा दूं, अब ये क्या बन गया, नाउ इट इज अ होल नंबर। अब ये क्या है, ये एक होल नंबर्स का सेट है, यस और नो। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैंने क्या करे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं। अब इस साइड मेरी यहाँ पे इस साइड मैंने क्या लिख दिया, मैंने इन नंबर्स का नेगेटिव लिख दिया। दैट मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये भी यहाँ से चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है और यहाँ से भी ये चलता जा रहा है। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये आपका इंटीजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपका इंटीजर्स का सेट है जिसके अंदर क्या क्या आता है, जिसके अंदर एक तो नेचुरल नंबर आते हैं, यस और नो, नेचुरल नंबर आते हैं, साथ में आपका एक जीरो भी आता है, यस, और साथ में क्या आते हैं, ये क्या है बेसिकली, ये आपके क्या है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स है। क्या है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। होल नंबर में क्या, सॉरी इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, एक तो नेचुरल नंबर्स आते हैं, जीरो आता है और इन नेचुरल नंबर के क्या आते हैं, नेगेटिव्स भी आते हैं। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इंटीजर्स। क्या कहेंगे, इंटीजर्स। अब मैं कुछ इनकी आपसे नेमिंग पूछती हूँ कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, ये आपको पता भी है, ये क्या है बेसिकली, व्हाट आर दीज, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है, हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। हमने क्या कहा, ये है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे इंटीजर्स की टर्म्स में पूछूं कि इसका नाम क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो चलते जा रहे हैं, इनका इंटीजर्स के टर्म्स में इसका क्या नाम होगा, तो आप कहेंगे इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अच्छा आपको एक चीज और याद रखनी है, मैं बताना भूल गई, जो इंटीजर्स होते हैं ना, इसको हम या तो आई से डिनोट करते हैं या तो हम इन्हें जेड से डिनोट करते हैं, या तो आई से, ठीक है, या तो जेड से। ये बेसिकली जेड क्या होता है, जेड को हम ज़ेहलन होता है, ये जेड क्या है बेसिकली, ज़ेहलन होता है, ये एक तरह से जर्मन वर्ड है। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका क्या नाम होता है जो चलते जा रहे हैं, आपको पता है ये नेचुरल नंबर्स है, लेकिन इंटीजर्स के टर्म्स में ये क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे, इसका सिंबल क्या होगा, ये सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आप इन्हें क्या कहोगे, आई प्लस से डिनोट कर दोगे, या तो आई प्लस या जेड प्लस, या तो आई प्लस या जेड प्लस। ठीक है, अब आप देखो, अब मैं इनका पूछूंगी ये क्या है, ये जो चलते जा रहे हैं ये क्या है, आप कहोगे मैम हमें पता है, आपने जस्ट अभी बोला कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स है, लेकिन मैं पूछूं कि इनका इंटीजर्स के टर्म्स में इसका क्या नाम होता है, तो आप इन्हें क्या कहेंगे, आप इन्हें कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। आप इन्हें क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स।
और अगर इसका सिंबल क्या होगा इसका, या तो आप इसे आई नेगेटिव से डिनोट करेंगे या जेड नेगेटिव से डिनोट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के टर्म्स में अगर नाम पूछे, और यहाँ क्या होगा नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे जीरो इंक्लूडेड नहीं है दोनों के अंदर, यहाँ भी जीरो इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ भी नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, सो अब एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इसको रख कर दूं, जस्ट अ सेकेंड। अगर मैं इसको रख कर दूं तो आपके मन में एक चीज आ सकती है, क्या आएगी कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है। तो आप लिख सकते हो ये ना तो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले ऐसा कौन सा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, सो यू विल से जीरो। क्या कहोगे जीरो। अच्छा, अगर एक और चीज लेट्स सपोज कर लो, अब मैं कहती हूं कि ये जीरो से लेकर जो ये सारे नंबर्स हैं इन्हें क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलते जा रहे हैं, इन्हें क्या कहोगे। आप कहोगे हाँ हमने पढ़ा था कल, ये तो क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं ना ये होल नंबर्स। इस जीरो से जो ये चलते जा रहे हैं क्या है, होल नंबर्स है। लेकिन अगर मैं पूछूं इनका इंटीजर्स की टर्म्स में इसका क्या नाम होगा, इनका इंटीजर्स की टर्म्स में इसका नाम होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं इन्हें, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आप कहोगे इसका ये नाम कैसे पड़ा, देखो ये इंटीजर में से, इन इंटीजर्स में से अगर मैं नेगेटिव वाला पार्ट हटा दूं, अगर इस इंटीजर में से मैं नेगेटिव वाला पार्ट हटा दूं तो मेरा ये रह जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखा नॉन नेगेटिव इंटीजर। दैट मींस इंटीजर में से हमने कि नेगेटिव वाला पार्ट हटा दिया, तो इसे क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, जब हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं। और अगर मैं इस साइड पूछूं, अगर मैं पूछूं कि इसका क्या नाम होगा, जब मैं यहां से जीरो इंक्लूड करूंगा इसका क्या नाम होगा। अब यहां से मैंने क्या है मतलब 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये चलते जा रहे हैं, इनका क्या नाम होगा। आप कहोगे, क्या कहोगे, नेगेटिव होल नंबर, ये तो कोई नाम नहीं होता। आप क्या कहोगे इन्हें, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। आप क्या कहोगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये नाम इसका कैसे पड़ा होगा, इंटीजर में से मैंने क्या किया, पॉजिटिव वाला पार्ट हटा दिया। इंटीजर में से मैंने ये पॉजिटिव इंटीजर वाला पार्ट हटा दिया, तो इसका नाम बन गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, आया समझ आपको, आया समझ। अगर आ गया है तो इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस करा देती हूँ। सो ये चार हैं आपके क्वेश्चंस, देखते हैं इन चारों को, ये बेसिकली ट्रू फॉल्स है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं। पहले मैं नेचुरल नंबर बता देती हूँ, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, यस और नो, यस। और इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने अभी पढ़े, जिसमें जीरो भी आता है, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, और यहां से नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, यस और नो, यही था, ये भी चलते जा रहे हैं इस साइड से। ठीक है, सो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर में बैठे हुए हैं। तो आप देखो ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं, यस और नो, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे ये सारे के सारे नेचुरल नंबर देखो यहाँ बैठे हुए हैं ना, बैठे हैं ना, ये नेचुरल नंबर का ही तो सेट है ना, ये नेचुरल नंबर का सेट। दैट मीन्स सारे के सारे नेचुरल नंबर मेरे इंटीजर्स में बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ट्रू। आप बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं, आई समझ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल इंटीजर
इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर? क्या सारे के सारे इंटीजर्स हमारे नेचुरल नंबर हैं? क्या सारे के सारे इंटीजर्स मेरे नेचुरल नंबर में बैठे हुए हैं? अब देखो, आपको पता है ये मेरे इंटीजर्स हैं, ठीक है, और ये मेरे नेचुरल नंबर है। आप कहोगे देखो ये वाले नंबर तो यहाँ बैठे हुए हैं। क्या जो इंटीजर में जीरो आता है, इंटीजर में जीरो नहीं तो आता है, क्या जीरो जो इंटीजर में आता है वो नेचुरल नंबर में बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ। तो आप और -1 देखो, -2 देखो, -3 देखो, -4 देखो, क्या ये जो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ये जो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, क्या नेचुरल नंबर में बैठे हुए हैं? नहीं बैठे हुए ना, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। खुद देख सकते हो इस क्या इतना बड़ा जो मेरा सेट है वो इतना बड़ा सेट है, इतने छोटे से में बैठा हुआ है, छोटे से में कहाँ समा सकता है? खुद देखो ये सारे जीरो नहीं आ रहा नेचुरल नंबर में, -1 नहीं आ रहा, -2 नहीं आ रहा, -3 नहीं आ रहा, -4 नहीं आ रहा, सारे के सारे इंटीजर्स क्या है? मेरे नेचुरल नंबर नहीं है। क्या है? नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर? क्या सारे के सारे होल नंबर मेरे इंटीजर्स होते हैं, मेरे इंटीजर्स में बैठे हुए हैं? आपको पता है ये होल नंबर होते हैं, यस और नो? ये मेरे होल नंबर्स हैं। खुद देखो ये जो सारे के सारे होल नंबर्स हैं, ये जो सारे के सारे होल नंबर्स हैं, देखो यहाँ इंटीजर्स में बैठे हुए हैं ना, ये इंटीजर्स देखो सारे के सारे बैठे तो हैं, सारे के सारे होल नंबर्स मेरे इंटीजर में बैठे हुए हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ट्रू। अब देखो नेक्स्ट देखो, क्या ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर? क्या सारे के सारे जो मेरे इंटीजर्स हैं वो होल नंबर है? देखो आप कहोगे चलो 0 इंटीजर है और 0 मेरा होल नंबर भी है, 1 मेरा इंटीजर है, 1 मेरा होल नंबर भी है, 6 मेरा इंटीजर है और 6 होल नंबर भी है। लेकिन देखो यहाँ देखो -1 तो मेरा इंटीजर है, लेकिन क्या -1 मेरा यहाँ पे है? -1 तो नहीं है, मतलब सारे के सारे इंटीजर्स मेरे होल नंबर नहीं है। लेकिन नेगेटिव नंबर देखो, क्या जो नेगेटिव नंबर्स हैं क्या ये होल नंबर में बैठे हुए हैं? नहीं बैठे हुए ना, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फॉल्स। भैया बिल्कुल गलत है, आप स्टेटमेंट बिल्कुल ये गलत है। सो ये थे 4 क्वेश्चन इंटीजर्स के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रेशनल नंबर। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लो ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक कराती हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है रेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो रेशनल नंबर होता है इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इसका आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो क्या है, पढ़िए इसको जल्दी। सो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? नंबर्स which can be written in the form of p by q, ऐसे नंबर जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकें? p by q फॉर्म में लिख सकें, जहां पे p और q क्या हो? इंटीजर हो, जहां पे p और q क्या हो? इंटीजर हो, और ये जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी आई नो समझ नहीं आ रहा होगा, हम 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। अब बताइए, पहला एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट सपोज करो मैंने 2/3 ले लिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या ये एक रेशनल नंबर है? आप सबसे पहले क्या देखोगे? डेफिनेशन में कहा है कि नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो आप देखोगे हाँ इस फॉर्म में है, बिल्कुल पहली चीज ट्रू हो गई। अब दूसरा क्या कहा? जहाँ पे ये जो p और q है, मतलब ये ऊपर वाली चीज और ये नीचे वाली चीज दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो आप देखोगे ये मेरा p है और ये मेरा क्या है? q है। क्या दोनों के दोनों इंटीजर है? आपको पता है 2 एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है, तो ये वाली चीज भी सही बोली, हो गई ये वाली सेटिस्फाई। अब क्या कहा? q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो ये नीचे वाली चीज है ना ये 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों की तीनों चीज हो रही है, ट्रू हो रही है, तो ये एक रेशनल नंबर है। आप कहोगे देखो हाँ ये p by q फॉर्म में भी है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट देखो, लेट सपोज करो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया
-1/2। क्वेश्चन है -1/2। अब बताओ क्या ये मेरा एक रेशनल नंबर है? आप कहोगे हाँ देखो ये p/q फॉर्म में तो है, p/q फॉर्म में है। अब देखो क्या p और q मेरे इंटीजर्स हैं, मतलब जो ऊपर वाली चीज और नीचे वाली जो चीज है क्या दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं? आप कहोगे -1 भी एक इंटीजर होता है और 2 भी एक इंटीजर होता है, तो ये वाली भी सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। अब नेक्स्ट क्या है, q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे तो 2 है 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया मेरा एक रेशनल नंबर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने 0/2, मैंने ये एग्जांपल ले लिया। अब बताओ क्या ये मेरा एक इंटीजर है, सॉरी एक रेशनल नंबर है? आप कहोगे हाँ देखो ये p/q फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है। अब क्या कहा है, p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। आप कहोगे ऊपर वाली चीज भी इंटीजर है और नीचे वाली चीज भी इंटीजर है, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। आप कहोगे देखो नीचे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मतलब नीचे मेरा 0 नहीं हो रहा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। आपके मन में एक चीज आ सकती है कि मैम ऊपर तो 0 हो रहा है, फिर ये कैसे रेशनल नंबर हो गया? क्वेश्चन में सॉरी डेफिनेशन में क्या कहा है कि सिर्फ नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे मेरा 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो रहा है कोई बात नहीं, ऊपर 0 बैठा हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं बैठा होना चाहिए। जहां भी तुम्हें नीचे 0 दिख जाए बैठा हुआ, दूर हो जाओ भाई, दूर हो जाया करो उससे, ठीक है। सो अगर नीचे 0 हो जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन अगर ऊपर 0 है तो वो रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका एक रेशनल नंबर हो गया। अच्छा मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं, मैंने ले लिया √2/3, √2/3। अब बताओ क्या ये मेरा एक रेशनल नंबर है? आप कहोगे देखो हाँ भाई p/q फॉर्म में तो है, इस फॉर्म में है। अब क्या देखना है, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। आप कहोगे ये तो एक इंटीजर, हमें पता है कि 3 एक इंटीजर होता है, लेकिन क्या √2 एक इंटीजर है? मैंने भी आपको इंटीजर्स के बारे में पढ़ाया, कहीं मैंने √2 के बारे में कुछ डिस्कस करा? नहीं करा। ये √2 क्या है, √2 मेरा इंटीजर नहीं होता, तो ये वाली मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या ये एक रेशनल नंबर है? बताओ क्या ये एक रेशनल नंबर है? आप कहोगे देखो हाँ भाई p/q फॉर्म में तो है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या है, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। देखो p क्या है, -2 है, ये एक इंटीजर होता है। q क्या है, -3 है, ये भी एक इंटीजर है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट क्या है, q मेरा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नीचे 0 बैठा हुआ है? नहीं, नीचे तो -3 है, तो ये भी क्या हो गया है, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ जल्दी, क्या 2 मेरा एक रेशनल नंबर होगा? अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेरा 5 एक रेशनल नंबर होगा? क्या मेरा 0 एक रेशनल नंबर होगा? इन तीनों के बारे में बताओ। ये इसको आप 5 5 5 ले, 555 ले लो, ठीक है। अब बताओ इन तीनों के बारे में बताओ, क्या ये एक रेशनल नंबर होगा? अब आप कहोगे भाई मैम ने पहली चीज कही थी कि p/q फॉर्म में होना चाहिए, ये मेरा तो कहीं से दिख ही नहीं रहा p/q फॉर्म में, तो बच्चे आंख बंद करके क्या कह देते हैं, ये भी रेशनल नंबर नहीं है, ये भी रेशनल नंबर नहीं है और ये भी रेशनल नंबर नहीं है। यस और नो, ऐसे ही तो बच्चे करते हैं। लेकिन बच्चा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, आप क्या इसको 2 को 2/1 नहीं लिख सकते? अगर आप 2 को 2/1 लिख दोगे तब भी तो ये 2 ही तो रहेगा। अगर आप 2 को 2/1 लिख दोगे तब भी तो ये 2 ही रहेगा ना, इसकी सेहत पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना। तो अब आप देखो, आपने 2 को क्या लिख दिया, 2/1 लिख दिया, लिख सकते हो ऐसे। अब देखो ये p/q फॉर्म में हो गया, बिल्कुल इस फॉर्म में हो गया, ठीक है। और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। आप कहोगे ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है और नीचे 0 नहीं बैठा हुआ, तो 2 क्या हो जाएगा, मेरा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पूछूं
क्या 555 मेरा एक रेशनल नंबर है? आप कहोगे, फिर आपके मन में आएगा ये चीज़, मैम p/q फॉर्म में तो है ही नहीं, कैसे बता दें इसे ये रेशनल नंबर है? तो मैं कहूँगी बेटा क्या आप इसके नीचे ऐसे डिवाइड में 1 नहीं लिख सकते? अगर आप 555 डिवाइड बाय 1 करोगे तभी भी तो ये 555 रहेगा। 555 बाय 1 कर दोगे तभी भी तो ये 555 ही तो रहेगा, इसकी कोई सेहत पे असर तो नहीं पड़ेगा। तो अब देखो ये क्या है, p/q फॉर्म में है, दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे 0 मेरा नहीं बैठा हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसको देखो, आप कहोगे अगेन p/q फॉर्म में नहीं है, तो मैं कोई बात नहीं, नीचे 0/1 कर देती हूँ, तभी भी तो 0 ही रहेगा ना, तो इसकी सेहत पे असर तो नहीं पड़ना। अब देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, मैंने अभी का बस नीचे मेरा 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, तो नीचे मेरा 0 नहीं बैठा हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, मैं आपसे आपने होमवर्क बताएगा, ये चीज बताना मुझे कि क्या ये मेरा एक रेशनल नंबर होगा। रुकिए, ये बताइए क्या ये एक रेशनल नंबर है? मुझे जल्दी से ये आपको होमवर्क में बताना है। दैट मीन्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि क्या -2 या -2 की जगह बहुत 2 ले लिया मैंने, -7 ले लो, क्या -7 एक मेरा रेशनल नंबर है? आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आया आपको इतना समझ आया? तो एक नोट डाल के एक चीज लिखवा देती हूँ, फिर मैं इस नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी, ठीक है? क्वेश्चन है, सॉरी नोट है, ये आपको नोट डाल के लिख लेना है। क्या लिखोगे कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ये आपका नॉट क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये आपका एक नोट है। कैसे? अब बच्चे कहेंगे मैम कैसे हो गया? आपको पता है ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स होते हैं, ये यहां से चलता जा रहा है, ये यहां से चलता जा रहा है, यस और नो? ये आपको पता है ये इंटीजर्स है। अब कहोगे मैंने क्या कहा नोट में, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो अगर किसी को रेशनल नंबर होना है तो मैंने अभी क्या बताया, वो p/q फॉर्म में होने चाहिए, जहां पे p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और नीचे वाली चीज दैट मींस q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आप कहोगे कि भाई पहली चीज इससे सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये p/q फॉर्म में तो है ही नहीं, है ना, p/q फॉर्म में होना चाहिए ना मेरा रेशनल नंबर, ये उस फॉर्म में तो है ही नहीं। लेकिन मैंने अभी आपको चीज बताई, अब 0 के आप डिवाइड में से 1 लगा दोगे, 0/1 कर दोगे तभी भी तो 0 ही रहेगा, 1/1 कर दोगे तभी भी तो ये 1 ही रहेगा। इसको आप 2/1 लिख सकते हो, 3/1, 4/1, 5/1, यहाँ पे -1/1, -2/1, -2/1, -3/1, -4/1, -5/1, सब में बेसिकली मैंने क्या कर दिया, नीचे 1 लगा दिया। कोई इनकी सेहत पे कोई असर तो नहीं पड़ना, स्टिल 2 ही रहेगा, ये -1 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा, सब वही रहेंगे ना, इनको सेहत पे असर तो नहीं पड़ना। अब देखो ये सब के सब क्या हो गए, p/q फॉर्म में हो गए, सब p/q फॉर्म में हो गए, जहाँ पे p क्या है, देखो यहाँ पे p इंटीजर, यहाँ भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये इंटीजर, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, इंटीजर है। और नीचे क्या आपको कहीं 0 दिखेगा, कहीं 0 नहीं दिख रहा, तो ये सब के सब क्या हो गए, ये सब के सब आपके क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। ये तो लिखवाया मैंने, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको ये ट्रू फॉल्स में बताना है। क्या बताओगे कि क्या ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर? ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, ये चीज मेरे को ट्रू या फॉल्स
बताएंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है। आया समझ? इसे नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। चलो आई गेस इतना ही हम आज के लिए रख लेते हैं। मेरे साथ में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी अब, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं। आपको मैंने 2 होमवर्क दिए हैं, आप उन दोनों को करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।